Assalamualaikum class 5. How are you all? I hope you all are fine and doing great. So this is your maths video and we are going to revise our final term syllabus from chapter number 1, that is numbers and arithmetic operations. So we are going to complete these three topics in this chapter. In this overall chapter we can say that is numbers up to 1 billion, addition and subtraction, multiplication and division. नंबर्स अप टू 1 बिलियन मीन्स कि हमने 1 बिलियन तक के डिजिट्स को लर्न करना है इंटरनेशनल सिस्टम के साथ, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल सिस्टम के साथ. नंबर्स अप टू 1 बिलियन, ये आपकी बुक में एक शो हो रहा होगा, ये प्लेस वैल्यू चार्ट जिसमें आपने बिलियंस तक वैल्यूज़ मेंशन है. जैसे फॉर एग्जांपल हम इस चार्ट को सामने रखते हुए सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे और इसी को ही वर्ड्स में और इसको ही फिगर्स में सॉल्व करेंगे. नाउ ओपन एक्सरसाइज 1A. फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम चार्ट में ही देखते हैं, मिलियंस में हमेशा याद रखना, मिलियंस में 6 ज़ीरोज़ होते हैं. इट मीन्स इसमें कितने डिजिट्स होंगे? 7 डिजिट्स होंगे. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम गोइंग टू राइट 1 5 00 एंड 000. इंटरनेशनल सिस्टम में स्पेस यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ कॉमास. आप लोगों ने स्पेस यूज़ करनी है, कॉमास यूज़ नहीं करने हैं. और स्पेस भी कहाँ से स्टार्ट करनी है? अपनी राइट साइड से, थ्री डिजिट्स के साथ. अब अगर हम यही वैल्यू को इस प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? हम अपने राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. ये 3 ज़ीरोज़ हैं, यूनिट के नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा, 1000 100, देन ये 3 वैल्यूज़ 0 0 5 एंड ये 1 कंसिडर होगा m के नीचे. m मीन्स मिलियन. इट मीन्स हम इसको किस तरह से बोलेंगे? 1,500,000 इज योर आंसर. Okay, now move on to exercise 1A. Simple questions हैं, you all are supposed to solve these on your books. For example, fill in the blanks हैं. In the international system 1 million is a dash digit number. डिजिट्स इसमें 7 होते हैं एंड ज़ीरोज़ कितने होते हैं? 6. ऐसे ही बी आप देखो अगर, तो बी में है द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज़ 5. सर्कल में है 5 और आगे कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 6. इट मीन्स 5 को इंक्लूड करके 7 बन जाएंगे और ये कहाँ पे रिलाई करेगा? मिलियंस में. तो प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन 5 इज 5 मिलियन. दैट्स इट. बस सिर्फ जो सर्कल है आपने उसी को ही कंसिडर करना है. ऐसे ही अपने क्वेश्चन 1 2 एंड 3 अपनी बुक पर सॉल्व करना है. नाउ ओपन नेक्स्ट पेज फ्रॉम योर क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. ए पार्ट अभी मैंने आपको बताया 1,500,000. ये बीच में स्पेस है, इट मीन्स हम वी आर गोइंग टू फॉलो द इंटरनेशनल सिस्टम इंस्टेड ऑफ पाकिस्तानी सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं इन विच स्पेसिस जो होती हैं वो हम लोग इसमें पुट करते हैं. सो फर्स्ट इज 1,500,000. तो हम इसको सिंपल लिख देंगे 1,500,000 100,000. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेसिस करेक्टली. स्पेसिस के साथ, जैसे 1 ए पार्ट ही अगर हम देखें 1,900,000, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? दिस पार्ट 1,500,000, 1000 में 3 ज़ीरोज़, 900 है तो 900, 1,900,000, 1 2 3 4 5 6 ये मिलियंस में आ गए और ये 1, यानी 1,900,000 हमने इस फॉर्म में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है. आप लोगों ने करना क्या है? राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेसेस करेक्टली. सिंपल स्पेस देनी है और स्पेस कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा अपने राइट साइड से, 3 डिजिट्स के साथ, और जो एंड पर रह जाएगा 1 या 2 आपने उसको लेफ्ट साइड पर रख देना. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड. सिंपल यही वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 जैसे करना है. एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम एज इट इज इस तरह से है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट. सिर्फ रिंग डिजिट को आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर हम रखें तो वो कहाँ पर आता है? तो अपने सामने आपने प्लेस वैल्यू चार्ट को रखना है और इन वैल्यूज़ को उसके नीचे लिखना है. जहाँ पर रिंग डिजिट वाली वैल्यू आएगी वो आपका प्लेस वैल्यू डिजिट जो होगा वो कंसिडर होगा. फॉर एग्जाम्पल 1417
7 के बाद आ रही हैं 4 वैल्यूज़, इट मीन्स थाउजेंड्स में आ रही हैं। तो आपने इस 7 को क्या करना है, मैं ए पार्ट करवा रही हूँ। 7 को क्या करना है, आपने दो तरीके से लिख रहा है, 70,000 और 70,000, दैट्स इट। ऐसे ही आपने बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। Okay, now move on to your exercise 1B. All the objective type should be solved on your books. And question number 4, at the given numbers, these questions are also supposed to solve on your books. Simple questions हैं addition के, आपने add करना है इनको vertically form में जो questions दिए हैं, that is question number 4. Now question number 5, write vertically and add. Vertically means अगर ये लंबी statement है, इस लंबी statement को आपने किस फॉर्म में लिखना है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है दिस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं, वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द नंबर विच इज 5,000 मोर देन दिस नंबर। मोर देन मीन्स, मोर देन का मतलब होता है प्लस करना, एडिशन करना। तो हम लोगों ने क्या करना है, बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखना है सिंपल स्पेसिस के साथ, जैसे स्पेस है वैसे ही आपने वैल्यू लिखनी है और उसके नीचे 5,000 लेफ्ट राइट साइड पर लिखना है और आपने इसको सिंपल प्लस कर देना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर्स, यही आपने बुक्स पे करने हैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1C फ्रॉम पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000। इससे पहले वाले पेज पे होगा कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10 और 100। So always remember, when you are going to multiply any number with 1000, 100 or 10, you are supposed to add zeros, जितने भी जीरो होंगे in your value or on your right side. For example, हम क्वेश्चन नंबर 6 को ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 is multiply the following numbers by 1000। तो जब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1, 8, 500, इसमें हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इसके आगे 1000 में 3 जीरोज होते हैं, इट मीन्स हम इसके आगे ही 3 जीरोज लिख देंगे, दैट्स इट। ऐसे ही डिवीजन में हम मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जीरोज ऐड करते हैं एंड डिवाइड में हम लोग जीरोज को डिडक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 10 में 1 जीरो होता है, तो यहाँ पर है 347,080, 347,080। If you are going to divide it with 10, you are supposed to cut last zero from the value, only zero, आपने जीरो को डिडक्ट कर देना, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100, 2 जीरोज हैं तो आपने एंड के 2 जीरोज को डिडक्ट कर दें। डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000, 3 जीरोज को डिडक्ट कर दें, सो जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स, आपने मल्टीप्लाई करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 11 राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। वर्टिकली मीन्स इस फॉर्म में जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है आपने वैसे लिख के इसको सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 परफॉर्म द फॉलोइंग डिविजन्स। डिवीजन मेथड है, फर्स्ट है 24, यहाँ पे आ गया है डिवीजन का साइन 4, 3, 2, 5, 6, 1, इसको सिंपल डिवाइड करना है। तो 24 के टेबल में आपने कंफ्यूज नहीं होना, 2 डिजिट्स को पकड़ के आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है। सॉल्व द फॉलोइंग, ये भी सेम वही क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 में हैं, आपने इस फॉर्म में जो क्वेश्चन नंबर 12 में जिस फॉर्म है आपने वैसे ही ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। Now your last exercise of this chapter is exercise 1D, that is very simple. Question number 1 is fill in the blank, simple multiplication minus के questions हैं, Dimas rule. So Dimas rule basically क्या होता है, already आप सबको पता है कि Dimas rule क्या होता है, in which we are going to divide, multiply, add and subtract the values in this order. तो आपने यही रूल जो है इस एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। क्वेश्चन 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव है, आपने बुक पर करना है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज यूजिंग डिमास रूल सॉल्व दिस। डिमास रूल मीन्स जिस डिमास रूल का पैटर्न है आपने उसी में सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज 8 + 4 - 3। सो पहले प्लस करना, डिमास में पहले प्लस आता है एंड देन सब्ट्रैक्ट आता है, तो इट मीन्स आप पहले 8 + 4 करेंगे, 8 + 4 इज इक्वल्स टू 12 and then -3, your answer is 9। simple questions है, simplify this using the Dimas rule। simple these questions, ये भी वही questions relate करें जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 में है।
I hope students you have get all the points related to this chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.